theoretical yield. The quantity of a product calculated from a balanced chemical equation is called theoretical yield. आपको कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी जाए, जैसे कि हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा था, उसमें हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था, 10 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे थे 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और वाटर जो है वो प्रोडक्ट बन रहा था। तो हमने उसकी स्टैचोमेट्री देखी थी कि जब 2 मोल्स हाइड्रोजन के थे तो 2 मोल वाटर के बन रहे थे, और जब हमारे पास 7 मोल ऑक्सीजन के से तो 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस हो रहे थे। तो इसे हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें आप देखें कि रिएक्टेंट कितने मोल रिएक्टेंट के हैं, उससे कितना मोल प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हो रहा है, उसका आप मोल रेशियो कैलकुलेट करें, या इन टर्म्स ऑफ ग्राम उसका मास कैलकुलेट करें। दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। कि आप मालूम कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट को किसी कोई रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बन रहा है, लेकिन आपने उसकी परफॉर्मेंस नहीं की, सिर्फ आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम कर रहे हैं कि इतना रिएक्टेंट था, उससे इतना अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हुआ। दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से किसी भी रिएक्शन में उसके प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मेजर करें। लेकिन एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या होता है? एक्चुअल यील्ड का मतलब है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट केमिकल रिएक्शन जब लैब में परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होंगे, आपकी मिस हैंडलिंग होगी, या जब हम केमिकल को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करते हैं, या हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, प्रिसिपिटेशन करते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ केमिकल जो है वो साथ साथ वेस्ट होता रहता है। तो जो एक्चुअल यील्ड होती है उसे हम लोग कैसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन। जब एक्चुअल में आप कोई केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करें और वहाँ पे जो क्वांटिटी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल यील्ड। परसेंटेज यील्ड is equal to actual yield and theoretical yield multiplied by 100. This is the formula for the determination of percentage yield. अब यहाँ पर जो मेन केस है वो जो आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया है, प्री बोर्ड में भी आता है आपके पास और फाइनल एग्जाम में भी आता है, कि वाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन दी थ्योरेटिकल यील्ड। ऐसी कौन से रीज़न है कि एक्चुअल यील्ड जो है, जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं और फिर हम अपना प्रोडक्ट की क्वांटिटी मालूम करते हैं, या हम थ्योरेटिकली कोई केमिकल इक्वेशन से अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी मालूम कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल यील्ड होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों आती है? उसके कुछ केसेस हैं, कुछ रीजंस हैं। देयर आर मैनी रिएक्शंस फॉर विच एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल, कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिएक्शंस। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर जो रिएक्शंस किए जाते हैं वो रिएक्शन क्वांटिटेटिव रिएक्शंस होते हैं, मतलब उनकी एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड तकरीबन सेम होती है। Particularly those involving organic compound, the actual yield is less than the theoretical yield and percentage yield also less than. कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से जो एक्चुअल यील्ड है वो लेस हो जाती है देन थ्योरेटिकल यील्ड? मटेरियल में बी लॉस ड्यूरिंग हैंडलिंग। जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, मतलब एक्चुअल में अगर आप किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट की क्वांटिटी मालूम करने जा रहे हैं, आप कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्टिंग की वजह से, एवोपरेशन की वजह से जो है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी एक्चुअल यील्ड, अगर उसी एक्सपेरिमेंट को हम थ्योरेटिकली देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो यील्ड आपको ज़्यादा मिलेगी प्रोडक्ट की, और एक्चुअल में परफॉर्म करने के बाद देखेंगे तो यील्ड कम मिलेगी। सेकेंड रीज़न इज़ डैट साइड रिएक्शन में प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट। कभी ऐसे होता है कि हम कुछ बनाने जा रहे होते हैं, हमारा मेन प्रोडक्ट कुछ और होता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी चीज़ हमारे रिएक्शन में प्रोडक्ट के तौर पे प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है, तो जिसे हम लोग कहते हैं बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट जो कि हमारा मेन एम नहीं है फॉर्मेशन का, उसकी वजह से या उसकी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हमारे जो एक्चुअल मेन प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है। मैकेनिकल लॉस, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सेपरेशन, ये वो मैकेनिकल लॉसेज हैं कि क्रिस्टलाइजेशन हुई, आपने किसी कंटेनर में क्रिस्टल बनाए केमिकल रिएक्शन के दौरान, और क्रिस्टल्स का जब आप वेट लेंगे तो उसको बीकर से वेट मशीन पे शिफ्ट करेंगे, तो उस दौरान आपके कुछ ना कुछ क्रिस्टल जो है वो वहीं पर ही स्टिक हो जाएंगे कंटेनर के साथ, तो ये भी आपके प्रोडक्ट का लॉस है, तो रीडिंग थोड़ा सा कम आएगी। डिस्टिलेशन करेंगे या सेपरेशन करेंगे तो इसकी वजह से हमारा जो एक्चुअल
प्रोडक्ट की क्वांटिटी बनना होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो हमेशा ज़्यादा आती है एक्चुअल यील्ड की वजह से। बिकॉज ऑफ दीज रीजन मटीरियल में बी लॉस ड्यूरिंग हैंडलिंग, साइड रिएक्शन में प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट और मैकेनिकल लॉसेज सच एज क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड सेपरेशन।